बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के 2 जिलों को योगी कैबिनेट से मिली सौगात, नया कारागार और तहसील भवन के लिए मिली जमीन। राज्य सरकार कुशीनगर में 1026 बंदियों की क्षमता वाले नए जिला कारागार का निर्माण कराएगी। कारागार के निर्माण पर 228 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कारागार के निर्माण के लिए जिले के लम्मुहा, केवल छपरा और भटवलिया गांवों की कुल 26,875 हेक्टेयर भूमि कारागार विभाग को उपलब्ध कराई गई है। अयोध्या में लगी दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन इस साल 5 साल तक दिखाई जाएगी। रामायण। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उससे जुड़ी रोचक जानकारियां सामने आ रही हैं। अयोध्या में भगवान राम के जीवन पर आधारित रामायण दिखाने का विशेष प्रबंध किया गया है। अयोध्या में 200 फीट की एक स्क्रीन लगाई गई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन बताई जा रही है। इस पर लाइट एंड साउंड शो होगा। इसके जरिए भगवान राम के जीवन के अलग अलग प्रसंगों को दिखाया जाएगा। इस स्क्रीन पर रामायण के प्रसंग लगातार चलते रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अगली कैबिनेट बैठक अयोध्या में करेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पहली बार कैबिनेट बैठक अयोध्या में होगी। अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है। इसमें अयोध्या के विकास, सौंदर्यीकरण को लेकर अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 प्रस्ताव रखे गए थे, उसमें 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। परिवहन विभाग का अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। दिवाली छठ पूजा के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन, हर क्लास में कंफर्म सीटें खाली। रेल प्रशासन ने त्योहारों पर नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग के मद्देनजर स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें हर उस रूट पर लोड कर आकलन कर चलाई जाएंगी जिनमें दिवाली के आसपास आने जाने के लिए लंबी वेटिंग है। कानपुर सेंट्रल से पुणे के लिए सीधी ट्रेन चलेगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार से उम्मीदें, पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात में सिंचाई के लिए पानी समेत हुई ये बात। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात में कई मुद्दों पर मदद की गुहार लगाई गई है। किसानों के लिए सिंचाई के पानी से लेकर परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर मांग उठाई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी सरकार की ओर से इस और सकारात्मक कदम जल्द ही उठाए जाएंगे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यूपी में ड्राइवर कंडक्टर की कमी, खड़ी रह जाती हैं सैकड़ों बसें। रोडवेज में महीनों से ड्राइवर और कंडक्टरों की कमी है। आलम यह है कि लखनऊ रीजन में रोजाना करीब 125 बसें खड़ी रह जाती हैं। प्रदेश में ऐसी करीब 125 बसें हैं। सूत्रों के मुताबिक इन बसों का संचालन न होने से लोगों की आय प्रभावित हो रही है। लखनऊ रीजन में करीब 500 ड्राइवरों और कंडक्टरों की कमी है। फ्री राशन वाली दुकानों पर कोटेदार नहीं कर पाएगा मनमानी। यूपी में फ्री राशन वाली दुकानों पर आम लोगों की परेशानी दूर करने का रास्ता साफ हो गया है। योगी सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए कोटेदारों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। राशन की दुकानों पर अब उन्नत वेइंग मशीन और ई पास मशीन लगेगी। कैबिनेट प्रदेश की उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सहित ई पास मशीनों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यूपी में 38 लाख करोड़ का निवेश, 1.10 करोड़ नई नौकरियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि हमें न्यू एज कोर्सेज को लेकर चलना होगा। यदि हम आधुनिक तकनीक के कोर्स संचालित करने में पिछड़ जाएंगे तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। सीएम ने कहा कि हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए निवेश का माहौल तैयार किया है। इसका लाभ है कि इस साल यूपी में 38 करोड़ रुपए के निवेश आए हैं। इतने निवेश का मतलब है कि 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों को नौकरी की गारंटी। जल जीवन मिशन ने बुंदेलखंड के ग्रामीण युवाओं के हाथों में सौंपा हुनर। अपनी अलग ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत समेटे बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना से न सिर्फ केवल सदियों से चली आ रही पीने के पानी की जटिल समस्या का हल निकला है, बल्कि गांव-गांव में रहने वाले युवाओं के हाथों को हुनर भी मिला है। सैकड़ों युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। मुरादाबाद में ई रिक्शा के लिए जोन व्यवस्था कल से हुई लागू। नंबर और रंग के आधार पर होगी पहचान।
मुरादाबाद को जाम से निजात दिलाने के लिए बुधवार यानी कल से ई रिक्शा के लिए जोन व्यवस्था लागू हो गई है। 3500 ई रिक्शा के लिए जोन और उनका नंबर निर्धारित कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे से सख्ती से जोन व्यवस्था का पालन कराया जाएगा। इसके बाद तय जोन में ई रिक्शा चलेंगे। नंबर और रंग के आधार पर इन रिक्शा की पहचान होगी। बरेली में पीएससी जवानों के लिए प्रदेश की पहली 12 मंजिला मल्टी स्टोरी बैरक तैयार। उत्तर प्रदेश के बरेली में पीएससी जवानों के लिए प्रदेश की पहली मल्टी स्टोरी बैरक बनकर तैयार हो गई है। करीब 12 करोड़ से बनी 12 मंजिला बैरक में 200 जवान रह सकेंगे। पीएससी जवानों के लिए मल्टी स्टोरी बैरक में शानदार मनोरंजन कक्ष और डाइनिंग हॉल भी है। दिसंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण कर सकते हैं। सिर्फ 5 दिन का नहीं होगा राम मंदिर का अनुष्ठान समारोह। 48 दिन बाद तक चलेंगे ये कार्यक्रम। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला संगमरमर के स्वर्ण जड़ित 8 फीट ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होंगे। राजस्थान के कारीगरों के द्वारा तैयार किया जा रहा ये सिंहासन 15 दिसंबर तक अयोध्या पहुंच जाएगा। अयोध्या में रामलला के 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अनुष्ठान 17 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक चलने वाला है। 48 दिनों का मंडल पूजन और मंडलाभिषेकम भी होगा। गोरखपुर एम्स में 142 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं 12वीं पास ग्रेजुएट उम्मीदवार करे आवेदन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ग्रुप ए और ग्रुप बी के 16 तरह के पदों पर 142 वैकेंसी निकाली गई है। ये भर्ती स्थायी होगी। 21 नवंबर तक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। नर्सिंग की पढ़ाई कर चुके छात्रों के लिए सबसे अधिक मौके हैं। नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के 57 पदों पर भर्ती होगी। वहीं क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के 15 पदों पर भर्ती होनी है। हॉस्पिटल असिस्टेंट के 40 पद हैं। मुख्तार अंसारी के गुर्गे ने लखनऊ में कब्जाई दूसरे की कोठी। पीड़ित ने कमिश्नर से लगाई गुहार। लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगे नागरिक सुविधा दिवस में बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गों की शिकायत आई। एनके हलवासिया रोड के सैयद सोएब अली ने कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब को लिखित प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनके चाचा अब्दुल मजीद की पुरानी कोठी को मुख्तार के गुर्गों ने ध्वस्त कर उस पर अपार्टमेंट बना दिया। वो वर्ष 2007 से लगातार इसके लिए दौड़ रहे हैं। सपा सरकार में सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एलडीए ने गलत तरीके से इसका नक्शा भी पास कर दिया है। अगले सत्र से शुरू होंगे 14 नए मेडिकल कॉलेज। एक साथ बड़ी 1400 सीटें तो बनेगा नया रिकॉर्ड। प्रदेश में अगले साल 14 नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इन कॉलेजों का भवन बनकर तैयार है। अन्य तैयारियां चल रही हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में मान्यता के लिए अनुमति मांगी है। यदि सभी कॉलेजों को एक साथ मान्यता मिली तो प्रदेश में 1400 सीटें बढ़ेंगी। यूपी बीजेपी में बड़ी हलचल। भूपेंद्र चौधरी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया गया दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो गई है। इसी क्रम में यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को दिल्ली बुलाया गया है। आपको बता दें कि दावा सूत्रों ने किया है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह से इन सभी नेताओं की बैठक होने वाली है। रंगे हाथ पकड़ी गई बिजली चोरी तो दरवाजे होंगे लाल, मोहल्ले में होगा शोर। बिजली चोरी ने विद्युत विभाग को परेशान कर रखा है। इन्हीं कटिया मारों के चलते शहर में अक्सर लोकल फॉल्ट की समस्या आती रहती है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना होता है। हालांकि कटिया मारी के खिलाफ विभाग अक्सर कार्रवाई करता है, लेकिन अब बिजली विभाग ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। अब विभाग की ओर से चेकिंग के दौरान चोरी करते हुए पकड़े जाने पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। 45 मिनट में 80 किलोमीटर की रफ्तार होगी तय। लखनऊ से कानपुर के बीच बन रही एलिवेटेड रोड। कुल 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस में 18 किलोमीटर एलिवेटेड रूट रहेगा। बाकी 45 किलोमीटर ग्रीनफील्ड पर नया रूट बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 3 बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 38 अंडरपास के साथ ही 6 फ्लाईओवर शामिल होंगे। रोड पर ट्रैफिक कम करने के लिए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लखनऊ रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। यूपी में न्यायिक सेवा सिविल जज भर्ती 2022 की मार्कशीट जारी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2022 की मार्कशीट परिणाम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार अगस्त 2023 में आयोजित हुए इंटरव्यू राउंड में उपस्थित हुए थे, वो यूपी पीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। प्लॉट के लिए 6 नवंबर से शुरू होंगे पंजीकरण, 5 दिसंबर तक करें आवेदन। बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी आवासीय योजना ग्रेटर बरेली में 440 से अधिक प्लॉट बेचने की योजना बनाई गई है। प्राधिकरण की रामगंगा नगर आवासीय योजना के बाद ग्रेटर बरेली दूसरी बड़ी आवासीय योजना है। दिवाली से पहले बीडीए 6 नवंबर से यहां प्लॉट के पंजीकरण शुरू करेगा और 5 दिसंबर तक लोग आवेदन कर सकेंगे। औषधीय पौधों की खेती से किसान करेंगे कमाई, यूपी के शहर में मिलेगी ट्रेनिंग। औषधीय पौधों की खेती किसानों के लिए अच्छी होती है। इसके लिए किसानों को 3 दिवसीय औषधीय और सुगंधित पौधों की ट्रेनिंग दी जानी है। वैज्ञानिक तरीके से पौधों के लाभ लेने के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। मायावती की बसपा को झटका, अखिलेश की सपा को मिला पुराने साथी का साथ। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में गठबंधन की सियासत में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ सपा और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती बिना शर्त समर्थन देने वाले महान दल के केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव और सपा की तारीफें करना शुरू कर दी है। ऐसे में इस बात की चर्चा हो रही है कि बसपा को जल्द ही झटका और सपा को पुराने साथी का साथ मिल सकता है। अखिलेश यादव ने सेट कर दी कांग्रेस आरएलडी की लिमिट, बोले गठबंधन हुआ तो 65 नहीं तो 80 सीटों पर लड़ेगी सपा। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस में तकरार इंडिया गठबंधन में टूट की कगार तक पहुंच चुकी है। अखिलेश ने कांग्रेस को चेताया भी था कि जिस तरह का व्यवहार अब हो रहा है उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी होगा। उनका इशारा यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर था। अब बुधवार को अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन हुआ तो 65 नहीं तो सभी 80 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। तमसा नदी पर 63 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित पुल में आई दरार, पूर्व सीएम अखिलेश ने कसा तंज। यमुना पार इलाके की तमसा नदी पर 67 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल में दरार आने और आवागमन रोके जाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसा है। यूपी और एमपी की सीमा पर तहसील बारा, मेजा और कोराव तहसील को मध्य प्रदेश से जोड़ने के लिए इस पुल का निर्माण कराया गया था। सोमवार को ही मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और पुल चालू होने के 10 दिन के भीतर इसमें गड़बड़ी आ गई। व्यास जी का तहखाना बात पर 2 नवंबर को होगी सुनवाई, वहीं मसाजिद कमेटी की याचिका पर मिली ये तारीख। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी का तहखाना जिलाधिकारी को सुपुर्द किए जाने की मांग को लेकर दाखिल किए गए वाद की सुनवाई टल गई है। ये वाद व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने दाखिल किया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई अगली 2 नवंबर को घोषित की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।